Good morning students. So today we are going to study the chapter number 1 of your history book, which is what, where, how and when. Students, लास्ट वीडियो में हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री टॉपिक पर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ये 3 टाइप्स की होती है. नंबर 1 ऑरल, नंबर 2 रिटन, नंबर 3 मटेरियल. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री: coins, tools, weapons, utensils, jewelry, etc. all tell us about the life of the people at that time. जो coins होते हैं, tools होते हैं, weapons होते हैं और utensils और jewelry और भी बहुत कुछ चीज़ें जो हमें कहाँ मिली थी, पास्ट में से मतलब जब हम पास्ट को फाइंड करने गए थे आर्कोलॉजिस्ट को मिली थी. तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हमें क्या बता रही थी कि जो पास्ट टाइम में पीपल थे उनकी लाइफ कैसी थी, इसके बारे में बताते हैं. ऑल दीज आर मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो ये सब चीजें क्या कहलाती है, मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहलाती है. रिटन मटेरियल टेल अस अबाउट द वे पीपल वर थिंकिंग एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम. अब जो रिटन मटेरियल मिला था, जितना भी लिखा हुआ मटेरियल मिला था, वो उन लोगों की सोच को बता रहा था, उनकी टेक्नोलॉजी को बता रहा था और वो उनको साइंस की कितनी नॉलेज थी उसके बारे में बताता है. All these are written sources of history. और इन सभी को हम क्या कहते हैं, written sources of. Next, stories, songs and legends tell us many things about the past. जितनी भी stories होती थी, songs होते थे और plays वगैरह होते थे ना, ये सब क्या बता रहे थे, सब कुछ past के बारे में बताते थे. यानी जो कहानियाँ थी उसी से related थी, songs भी उसी से related होते थे, तो वो हमें past के बारे में बताती हैं. It help us get a better picture of the life at that time. और ये उस समय का जो लाइफ थी ना, उस चीज को समझने में, कि उस समय जो जीवन था वो कैसा था, उस चीज को समझने में बहुत अच्छी हेल्प करता है. ऑल दीज आर ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. और ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. बट जस्ट बिकॉज समथिंग लुक्स ओल्ड डज नॉट मीन इट्स ट्रू. अब जो भी चीज दिख रहा था सिर्फ इसलिए ही नहीं दिख रहा, मतलब सिर्फ इसलिए ही कुछ पुराना दिखता है, इसका मतलब यह नहीं कि यह सब कुछ सच है. यानी जो भी चीजें हमें पुरानी दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो, सच हो. सो हिस्टोरियंस एंड साइंटिस्ट हैव टू बी केयरफुल व्हेन दे फाइंड समथिंग दैट वुड गिव देम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. तो इसीलिए जो हिस्टोरियंस थे और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस थे ना, वो बहुत ही केयरफुल होकर के काम करना पड़ा कि जब वे ऐसा कुछ भी पाएंगे ना जो किससे जुड़ा हो, हमारे पास्ट से जुड़ा हो, तो उसके साथ हमें क्या दे, बहुत ज़्यादा जानकारी दे. तो हमारे हिस्टोरियंस जो थे और साइंटिस्ट थे, वो बहुत केयरफुली काम करते थे ताकि वो हमें सही तरीके से पास्ट के बारे में जानकारी दे. सो फाइंडिंग आउट अबाउट हिस्ट्री इन क्वाइट अ साइंटिफिक टास्क. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा हिस्ट्री है उसके बारे में अभी भी पता लगाना क्या है, एक साइंटिफिक कार्य है. कैसा वर्क है, साइंटिफिक. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू.